हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमी। हम बात करेंगे आज इंडियन इकोनॉमी की, और इंडियन इकोनॉमी में आज हम बात करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। सो आइए देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। Unemployment is the situation when the working age group want to be employed but they are not employed. Unemployment एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं, जो वर्किंग एज में आते हैं वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारणवश काम कर नहीं पाते हैं। दैट इज़ आवर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एंड यहाँ एक बात हो रही है वर्किंग एज ग्रुप। तो वर्किंग एज ग्रुप हमारे कौन होते हैं? तो बेसिकली वर्किंग एज ग्रुप हमारे वो होते हैं जो लोग 25 या उससे ज़्यादा उम्र के होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि 25 या उससे ज़्यादा उम्र के लोग ही वर्किंग एज होते हैं? क्योंकि 25 साल से नीचे तक आपको पढ़ने का मौका दिया जाता है। दैट्स वाई द वर्किंग एज ग्रुप इज़ मोर देन 25 और मोर देन 25 ईयर्स के जो भी लोग होते हैं वो होते हैं। तो हमने बड़े ही सरल शब्दों और आसान से मीनिंग से समझ लिया कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ लोग काम तो करना चाहते हैं वर्किंग एज के ग्रुप, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता। आइए अब बात करते हैं नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट तो नाम से ही क्लियर है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती होगी। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेन जॉब होता है लोगों के पास दैट इज़ एग्रीकल्चर। 70% लोग हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो गांव में देखने को मिलती है। ये होती है हमारी अगेन दो टाइप की, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नाम से ही क्लियर है कि भैया आपको सीज़न में काम मिलेगा और जब उस चीज़ का सीजन नहीं रहेगा तो फिर आप घर पे बैठे रहो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारा वेडिंग का सीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मार्च टू अप्रैल खरमास का महीना है, तो जो काम है वेडिंग सीज़न वो पूरा सा ठप है। तो क्या है कि जो केटरर्स हैं या जो डेकोरेटर्स हैं वो तो घर पे बैठ जाएंगे, क्योंकि वेडिंग तो साल भर होती नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मुस्लिम सम रिचुअल्स होते हैं जिनमें वो वेडिंग नहीं करते हैं। ऐसे कुछ दिन होते हैं जिनमें वो वेडिंग नहीं करते हैं। तो भैया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो बड़े ही आसान शब्दों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहां लोग सीजन भर तो काम करते हैं लेकिन आफ्टर दैट वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के खेत में बुनाई हुई है, अब बुनाई हुई है तो कटाई भी होगी, लेकिन कटाई के बाद क्या? कटाई के बाद खेत में जब तक बुनाई हो, दोबारा बुनाई हो के फसल नहीं उगेगी, लोग तो अनएम्प्लॉयड बैठेंगे। द सेकेंड वन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो दिखता नहीं है कि भैया मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बीघा खेत है, उसमें सिर्फ 4 लोग काफ़ी हैं खेत की कटाई करने के लिए, लेकिन लगे पड़े कितने हैं? 7 लोग। भैया 4 की ही डेंसिटी है, 4 की ही ज़रूरत है और 7 लोग लगे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ ज़ीरो। लेकिन वो कह क्या रहे हैं पूरे गांव भर में? मैं तो कटाई कर रहा हूँ, मैं तो कटाई कर रहा हूँ। भैया आप कटाई कर रहे हैं लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ कटाई करने के लिए। सो दैट इज़ डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Disguised unemployment is an unemployment where the number of person engaged in a job is more and whose marginal productivity is zero। 4 की जगह 7 लगे हैं, 3 की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। नाउ गोइंग टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो अर्बन एरियाज़ में देखा जाता है, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली एजुकेटेड लोग होते हैं और वो जॉब वाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं। अगेन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट and the second one is educated or middle class unemployment। Industrial unemployment,
जितनी देश में इंडस्ट्री होनी चाहिए क्या उतनी है, या जितना देश में ग्रोथ होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ का क्या उतना है। अब इंडस्ट्री ही नहीं है तो आप नौकरी कहाँ से देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग आईटीआई करते हैं, ऑटोमोबाइल्स को रिपेयर करना सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उतना ऑटोमोबाइल्स का इंडस्ट्री शोरूम ही नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ से करेंगे। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इन अनएम्प्लॉयमेंट where the industries are not able to produce sufficient employment to an educated person. The next one is educated or middle class unemployment. कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती है। अब इसका क्या कारण है। इसके दो कारण हैं। पहला तो मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आपने जो डिग्रियां ली हैं आपसे बेटर वो कोई लेके बैठा हुआ है, तो भैया जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है जॉब उसे मिलेगी। एंड द सेकंड वन इज़ कि आपने इतना पढ़ लिया है कि आप एक छोटी सी नौकरी करना नहीं चाहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, MBA होल्डर नेवर वांट्स टू डू अ जॉब ऑफ अ प्यून, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द वाइट कॉपी।